पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिलाश्ताल फारिग पाक फौज का भरपूर और मौसर जवाब। दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। मुतादिद पोस्टें तबाह। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार। लाशें बिखरे होने की इतलात। पाकिस्तान ने आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की जानब से फिजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान के अंदर ख्वारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दाइश और फितना ख्वारिज को पनाह देने वाले हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरे भारत पर मुश्तरका एलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्लामाबाद में मौजूद अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान भारत इलाक़े में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान फितना ख़वारिज की अफगान अनासर की मदद से दहशतगर्दी के सबूत दे चुका है। अली अमीन गंडापुर वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा के मनसब से मुस्ताफी। हाथ से लिखे इस्तीफे की कॉपी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर के दस्तखत भी मौजूद। कॉपी गवर्नर हाउस के निगरान ने वसूल की। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वज़ीर आला का इस्तीफा देना जरूरी है, गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं। पीर के दिन सूबाई असम्बली का इजलास होगा। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल के मुताबिक आज में सिर्फ इस्तीफा गवर्नर को भेजने का कहा गया है, गवर्नर की मंजूरी का नहीं लिखा गया। वज़ीर आला का इंतखाब पीर के रोज होगा। कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। सूबाई असम्बली इजलास का शेड्यूल जारी। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। आज ही शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग पीर के रोज सुबह 10 बजे होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास पीर के रोज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर फैसला पीर के रोज करूंगा। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक। बोले आइन के मुताबिक इस्तीफे की स्क्रूटनी होगी। जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस्तीफे पर फैसला होगा। तर्जुमान गवर्नर अली अयूब के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा खुदकार तौर पर मंजूर नहीं होता। इस्तीफे की जांच गवर्नर का आइनी इख्तियार है। गवर्नर का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। तासुर है कि टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंसाफ का सरबराह जेल में बैठकर आज भी दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई खर्च नहीं, उन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात अताल तारीर के पीटीआई पर निशाने। बोले कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के अमन में रुकावट हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में सब ने हिस्सा डाला। पीटीआई दहशतगर्दों को वापस लाई। दहशतगर्दों की हिमायत का मकसद स्मगलिंग और गैर कानूनी तिजारत को फरोग देना है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। सलमान अकरम राजा के न्यूज कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी की मुसम्मत। बोले हम दहशतगर्दी के खिलाफ डटे हुए हैं। पॉलिसी बनाते वक्त हमें साथ रखा जाए। पाकिस्तानी फौज हमारी है, हम इसके खिलाफ नहीं। हम पर इल्जाम न लगाए जाए। हम आईनी और कानून के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के लिए जामे सियासी हिकमत अमली बनाई जाए। सिर्फ अस्करी ताकत से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। असद कैसर का कहना है कि दहशतगर्दी के हद्दों की मुसम्मत करते हैं। ऐसी पॉलिसी बनाना होगी जिसमें अवाम का ताउन शामिल हो।
खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब। पीटीआई वक्त की जेयूआई रहनुमाओं से मुलाकात। जुनैद अकबर ने कहा कि जेयूआई के पास दरख्वास्त लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला के लिए तमाम पार्टियों को लेकर चलें। कल एएनपी से मुलाकात के लिए बादशाह खान मरकज जाएंगे। असम्बली में हमारे 92 वोट हैं जो पूरे हमें मिलेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर किसी ने एडवेंचर किया तो हम तैयार हैं। दूसरी जानब स्पीकर केपी असम्बली बाबर सवाती से अपोजिशन लीडर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और अली अमीन के इस्तीफे पर तबादला ख्याल किया। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मामूलात मुतासर। अहमदाबाद के पेश नजर रास्तों की बंदिश से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। रावलपिंडी एक्सप्रेस वे फैजाबाद आईजेपी रोड मुकम्मल बंद। फैजाबाद इंटरचेंज सील। खन्ना पुल करी रोड ढोक काला खान के रास्ते भी बंद। रेड जोन मुकम्मल सील। रावलपिंडी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एयरपोर्ट की जानब जाने वाले रास्तों पर कंटेनर मौजूद। इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। और अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस जरा के मुताबिक तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। रहीम यार खान में अहमदपुर के करीब साथियों ने छुड़ाने के लिए धावा बोला। मुलजिमों ने पुलिस पर फायरिंग की। अपने ही साथियों की गोली लगने से तीफी बट हलाक हुआ। तीफी बट का पोस्टमार्टम मुकम्मल। दूसरी जानब सीसीडी का हंजरवाल में गोगी बट के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथियों समेत पहले ही फरार हो चुका था। गोगी बट को तीफी बट के मुबैना मुकाबले में नामजद किया गया। और अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस जरा के मुताबिक तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। रहीम यार खान में अहमदपुर के करीब साथियों ने छुड़ाने के लिए धावा बोला। मुलजिमों ने पुलिस पर फायरिंग की। अपने ही साथियों की गोली लगने से तीफी बट हलाक हुआ। तीफी बट का पोस्टमार्टम मुकम्मल। दूसरी जानब सीसीडी का हंजरवाल में गोगी बट के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथियों समेत पहले ही फरार हो चुका था। गोगी बट को तीफी बट के मुबैना मुकाबले में नामजद किया गया।